नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एक बार फिर से सुस्ती भरा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे हैं, FIDIs का डेटा, गिफ्ट निफ्टी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ सजेस्ट कर रही हैं कि इंडेक्स लेवल पे कल सुस्ती रह सकती है एक बार फिर से। अभी तक इंडेक्स लेवल पे तेजी की साइड पे मूव रहता था, सुस्त मूव रहता था। कल थोड़ा सा गिरावट वाला सुस्त मूड रह सकता है, यानी कि 20-50 पॉइंट नीचे हो जाए निफ्टी और सुस्ती रहे, यानी छोटी सी रेंज में घूमता रहे, ऐसा हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बीते 1.5-2 हफ्ते से कंटिन्यू चल रहा है, वही आपके लिए चलेगा। पोर्टफोलियो आपकी कंटिन्यू नेगेटिव हो रही है, लेट्स सी कल क्या होता है। इंडेक्स आपका कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो कल इंडेक्स तो थोड़ा बहुत हो सकता है 20-50 पॉइंट नीचे हो जाए या फिर बिल्कुल ही फ्लैट रहे, वो एक अलग केस है। इंडेक्स में तो ट्रेड बनता ही नहीं है। स्टॉक लेवल पे एक्शन है, वही उम्मीद लगा के चल रहे हैं हम कि कल भी स्टॉक लेवल पे ही एक्शन होगा। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स के साथ, स्पेशली अमेरिका के बाजार के साथ। उसके बाद FIDIs का डेटे पे आऊंगा, फिर गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स तो मैंने सजेस्ट कर ही दिए हैं, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो अगर अमेरिका के बाजार की बात करें, डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, 60 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, 16 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन रसेल 2000 में 1% की गिरावट है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखो तो अमेरिका में गिरावट आ रही है। विक्स हालांकि अमेरिका का 3% नीचे है, तो ये अच्छे संकेत हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं, फिटसी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, कैक फ्लैट टू नेगेटिव, तो यहाँ भी कुछ खास संकेत नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आधे % आज भी ऊपर था। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था, बाकी कुछ था नहीं। हैंगसेंग में आधे % के करीब की तेजी है। कॉस्पी 1/3% नीचे था। ताइवान में भी लगभग 1/3% की गिरावट ही देखने को मिली है। बात करें अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो वो भी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, अरे करीब 25,000 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, 5-7 पॉइंट नीचे है, तो बिल्कुल फ्लैट है। FIDIs का डेटा देखें दोस्तों, तो FIIs 1503 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, लेकिन DIIs बेचने लगे हैं जी। DIIs कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सटीक बैठ रहे हैं भारतीय बाजार में। जब भी गिरता है तो वो खरीदने आते हैं और ऊपर के लेवल्स पे वो बेचते हैं, लेकिन FIIs खरीद रहे होते हैं। हमेशा FIIs ही टॉप पे ट्रैप होते हैं, ऐसा लग रहा है बीते कुछ समय से। तो आज DIIs ने 604 करोड़ की सेलिंग करी है, तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है कि DIIs का सेलिंग का फिगर आना थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो मार्केट को अच्छे से समझ रहे हैं, भारत के बाजार को। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी ना रिडम्पशन आ रहे हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आज पॉजिटिव था मैं, डील हुई थी। कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी है, अपडेट दिया इनफैक्ट। कंपनी यूनिट इन्वेस्टेड इन 8.1% शेयर्स ऑफ रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC, डील वर्थ 67.5 करोड़ रुपीज। इन्वेस्टमेंट इज मेड टू फंड बिजनेस ऑपरेशनल ऑफ RIL, यानी कि कंपनी कह रही है कि इन्होंने निवेश किया है ताकि इनका बिजनेस थोड़ा सा चल सके, तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। इंडिया मार्ट की तरफ से अपडेट है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी IIL डिजिटली प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्री टू विच द एंटिटी being acquired belongs to digital marketplace and software solution for business enablement। तो ये एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है, अब प्रोडक्ट तो नहीं, सब्सिडरी बना दी है इस काम के लिए। आगे देखा जाए तो UPL की तरफ से खबर है, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है 20% स्टेक का PTXL MEG इंडोनेशिया में, तो ये एक अपडेट दिया कंपनी। इसकी वैल्यू $6.85 मिलियन की दिखाई जा रही है, 20% स्टेक एक्वायर किया है इन्होंने। ऑफिस स्पेसेस कल एक बार फिर बड़े एक्शन में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी इन्होंने दो एक्विजिशन करे थे, 2 जगह ऑफिस के। शेयर 20-30% भागा 2 दिन में। एक बार फिर अनाउंसमेंट आ रही है कि ऑफिस स्पेस ने लार्जेस्ट मैनेज्ड एग्रीगेशन डील ऑफ 3 लाख स्क्वायर फीट विद न्याती ग्रुप, तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है। हो सकता है कल फिर एक्शन में आ जाए ये स्टॉक, तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना है। PNC इंफ्रा के लिए खबर है, कंपनी ने 380 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। गोदरेज एग्रोवेट के लिए भी कुछ खबरें हैं, कुछ सिंपल सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। L&T टेक्नोलॉजीज ने थोड़ा सा गाइडेंस दिया है, इनका रेवेन्यू गाइडेंस $1.26 बिलियन से $1.28 बिलियन पे रह सकता है FY25 में, यानी करंट वित्तीय वर्ष में। भारतीय एयरटेल की तरफ से अनाउंसमेंट है, कंपनी टू शट डाउन विंक म्यूजिक ऐप
एब्जॉर्ब ऑल एम्प्लॉयज। तो विंक म्यूजिक ऐप दोस्तों शटडाउन हो सकता है, भारतीय एयरटेल की तरफ से ये अपडेट आते हुए दिख रही है। ये बड़ी खबर है, लेट्स सी क्या होता है इस पे। ज़ोडियाक, एलटीआई माइंट्री, इनके लिए थोड़ी सी खबरें और आती हुई दिखी हैं। एलटीआई माइंट्री की बताना चाहूँगा, कंपनी सेज कोर्ट स्टेज टैक्स ऑर्डर वर्थ 378 करोड़ के साथ ही कोर्ट रहा है टैक्स का ऑर्डर जो है इनके पास। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, बाकी कोई बड़ी अपडेट है नहीं। ऑफिस स्पेस के लिए ही थोड़ी बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल भी भरपूर होगा, बट बोलना करना सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर दिन नई चीज़ें सामने आती हैं। टाटा ग्रुप आज बहुत अच्छा करता हुआ दिखा है, लेट्स सी कल कैसा करता है कैसा नहीं करता है। टेक्सटाइल्स में मैं कुछ उम्मीद करके चल रहा हूँ, बाकी हर दिन कुछ नया ही सामने आ जाता है। कभी एफएमसीजी आता है, कभी आईटी आता है, कभी टेक्सटाइल आता है। आज आपका टाटा ग्रुप सामने आ गया था, लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं होता। बट मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और प्रिडिक्ट करके पैसा बन भी नहीं रहा है, तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे। बस अपडेट आपके साथ शेयर करी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।